वेलकम बैक टू सहबाज क्लासेस। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, जिसमें मैंने आपको 3 केस कराए थे। फर्स्ट केस था पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, सेकंड था इक्वेटोरियल पे, और थर्ड एट एनी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। फिर मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराया था। आज हम लोग देखने वाले रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, अपने पास एक चार्ज है Q, ठीक, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में निकलती है ना, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ एक, ठीक है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, लेट से कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर। सेकेंड वाला पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस पे है, और थर्ड वाला जो C पॉइंट है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे है। कैसा चार्ज है बच्चों? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा KQR, कितना है 1 मीटर। B पॉइंट पे देख लेते हैं कितना है KQR, कितना है 2 मीटर। C पॉइंट पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा KQ/3, ठीक। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये, तो जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा घट रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है बच्चों? घट रहा है। तो यहाँ से क्या नोट पॉइंट बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पोटेंशियल बच्चों डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन देखें, जैसे अपने पास यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है बच्चों, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहां पे पॉइंट है A पॉइंट, यहां पे पॉइंट है B पॉइंट, यहां पे पॉइंट है C, और यहां पे पॉइंट है D, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है, ठीक। तो पोटेंशियल बोलो बच्चों कहां पे मैक्सिमम होगा? A पे, देन B पे, ग्रेटर होगा किससे? C से, और C और D का क्या होगा? सेम होगा। तो यही मैं बोल रहा था कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेल्टा V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। कब? केस 1, व्हेन E इज यूनिफॉर्म। जब क्या है बच्चों? E क्या है? यूनिफॉर्म है। तो बच्चों ये आता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस के E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, ये आएगा। इसी को हम लोगों ने प्रूफ करना है, करें। चलिए बच्चों देखो, तो ये है अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, वही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वाला चार्ज Q है फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसको कहाँ पे लेके आना? सेकंड पॉइंट पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना क्या फॉर्मूला होता है? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन, कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स वाला, डिवाइडेड बाय चार्ज Q।
तो फाइनली कहाँ पे लेके आना है इसको, सेकंड पे, तो V2 इनिशियली कहाँ पे था 1 पे, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का चाहिए बच्चों, 1 से 2 तक का चाहिए और डिवाइडेड बाय Q, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए वर्क निकालते हैं 1 से 2 तक का, 1 से 2 तक का। ठीक बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज, तो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो तुम लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए सर लाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद से मूव कर जाएगा, लेके आना क्यों पड़ेगा, ये तो खुद से मूव कर जाएगा। भाई इसके ऊपर फोर्स लेगी किधर, इधर फोर्स लेगी ना, इधर कितनी लेगी, F इलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, वो QE हो जाएगी, खुद से मूव करेगा। लेकिन अगर जो इसको वर्क डन हम इस फोर्स का निकालें, तो वर्क करने की क्या जरूरत है, खुद मूव कर जाएगा। यही तो समझ आ रहा है यहाँ से। तो इस फोर्स की वजह से बच्चों बहुत तेजी से मूव करेगा, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, मतलब स्पीड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। हमें कैसे लेके आना है इसको, स्लोली लेके आना है, स्लोली लेके आना है। तो हम इस फोर्स के हवाले इसको नहीं कर सकते। तो इसकी वेलोसिटी ना बढ़े, इसकी स्पीड ना बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी। यही होगी अपनी एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें लेना है कौन सा वर्क, एक्सटर्नल फोर्स वाला वर्क। ठीक है, ये वाली जो फोर्स लगाई है इसकी वेलोसिटी को बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, ये वाली जो फोर्स है इससे जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये स्लोली क्या कर जाएगा, इधर ये मूव करने लगेगा। कितना डिस्टेंस पे लेके आना बच्चों, लेट से डिस्टेंस कितना है, डेल्टा R है। तो बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन कहां से कहां तक, 1 से 2 तक का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F एक्सटर्नल और डॉट डेल्टा R, यही होता है ना। एक्सटर्नल फोर्स किधर है बच्चों, इधर, एक्सटर्नल फोर्स इधर, डॉट डेल्टा R किधर है, इधर। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 180। एक्सटर्नल फोर्स इधर, डेल्टा R इधर, कितना 180, तो cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, तो कितना आ गया, माइनस F एक्सटर्नल डॉट डेल्टा R, सॉरी F एक्सटर्नल कितना आ गया, dr, डॉट हट जाएगा ना वहां से, वर्क एक्सटर्नल 1 से 2 आ गया अपने पास। इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो V2 -1 कितना, माइनस F एक्सटर्नल और ये डेल्टा R डिवाइडेड बाय Q। F अपॉन Q क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख दो डेल्टा V, तो माइनस के क्या हो गया E और ये हो गया dr, E dr। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, ये भी वेक्टर, यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। तो क्या रिलेशन क्या आ गई, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर आ गया। तो बच्चों क्या ही रिलेशन अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेल्टा R में क्या रिलेशन है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस के E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव साइन represent potential decreases in the direction of electric field, पोटेंशियल घटता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव को हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, E डेल्टा R, E डेल्टा R, अगर जो मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है बच्चों, आया समझ। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना दे रखा है, 20 न्यूटन पर कूलम, एज शोन इन द फिगर, फाइंड VA माइनस VB निकालना है बच्चों इस फिगर से।
ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई, ये मैग्नीट्यूड ई डॉट डेल्टा आर, ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, ई डॉट डेल्टा आर, तो क्या होता है बच्चों ये ई डेल्टा आर कॉस थीटा, यही हो जाएगा। तो डेल्टा वी कहाँ के निकालना हम लोगों ने, ए और बी के बीच में, तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो डेल्टा आर ये है बच्चों, और ई किधर है, इधर है, तो ई इधर कितना 20, डेल्टा आर कितना है 2, और ई और डेल्टा आर के बीच में कितना एंगल है, ई इधर डेल्टा इधर, कितना एंगल है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, तो डेल्टा वी कितना आ गया 40, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कितना आया बोलो 20 वोल्ट आया। कितना बच्चों 20 वोल्ट। अब ध्यान से समझना, 20 वोल्ट मतलब डेल्टा वी आया अपने पास 20 वोल्ट। हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी, तो मेरे को एक बात बताओ कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए या बी का। साफ साफ दिख रहा है पोटेंशियल बी का ग्रेटर होगा किससे, पोटेंशियल एट ए से। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक समझ आया। हमें निकालना है वी ए माइनस के वी बी, कितना 20 है। अब सुनना ध्यान से, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है, ए या बी का, बी का, तो नेगेटिव वाला ज्यादा होगा ना, तो आंसर आएगा माइनस के 20 वोल्ट, माइनस के 20 वोल्ट। आया समझ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी बी माइनस वी सी, तो बी ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो डेल्टा वी ई डी आर डेल्टा आर कॉस थीटा। ई कितना है बच्चों 20, डेल्टा आर कितना है 2 है, बी और सी डेल्टा आर कितना है 2, एंगल कितना हो गया 0, तो कॉस 0 कितना आ गया 40, कितना आया 40, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब बताओ मेरे को कहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर है, बी या सी का। तो पोटेंशियल एट बी ग्रेटर है किससे, पोटेंशियल एट सी से बच्चों। तो हमसे क्या पूछा है, वी बी माइनस वी सी, तो ये हो गया वी बी माइनस के वी सी कितना 40 वोल्ट, तो कहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर है, बी का, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। वी बी माइनस वी क्या आया, पॉजिटिव 40 वोल्ट, पॉजिटिव 40 वोल्ट। आया समझ बच्चों, आया। देखो बच्चों एक चीज और समझो यहां से, डेल्टा वी है अपने पास, डेल्टा वी ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अगर मेरे पास ई इस डायरेक्शन में है, ई इस डायरेक्शन में, और डेल्टा आर इस डायरेक्शन में है, और ये है एंगल थीटा, तो ध्यान से देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ई ये वाला कंपोनेंट लो, इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा आर का क्या हो जाएगा, डेल्टा आर कॉस थीटा, डेल्टा आर कॉस थीटा, डेल्टा आर कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट डेल्टा आर कॉस, क्या आ गया, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। मतलब डेल्टा आर का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ले लो जो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर हो। भाई ई का भी तो कंपोनेंट ले सकते हैं ना, ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा आर बच्चों कौन सा जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं। आया समझ। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक और, हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। कितनी है वो, ये कितना है, ये कितना है 10 न्यूटन पर कूलम है, 10 न्यूटन पर कूलम है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq वेयर द पॉइंट P एंड Q आर गिवन बाय। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखी है, Vp माइनस Vq पूछ रहा है। दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस बच्चों, ये अपने पास x एक्सिस, ठीक है। तो P पॉइंट कहाँ पे, ओरिजिन पे बच्चों, P पॉइंट तो यही है ओरिजिन पे 0,0। Q पॉइंट कहाँ पे, x में कितना चला 4,
मीटर, और y में कितना चला, y में कितना 2 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों Q पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा बोलो, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, ई डेल्टा आर और क्या लेते हैं हम लोग कॉस थीटा। इसको क्या बताया था मैंने, डेल्टा आर कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर जो ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर है, तो इसका ये एंगल थीटा है, तो डेल्टा आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आर कॉस थीटा, और वही कितना दे रखा है अपने पास, किसके इक्वल है 4 के, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 4 है, कितना है 4। कहने का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन का डिस्टेंस ले लेना है। तो हम लोग को दे रखा ना P और Q के बीच का डिस्टेंस है ना कितना 4, तो यहाँ से डेल्टा V E कितना है, ये कितना है 10 और डेल्टा R कितना है बोलो, कितना है 4, आ गया ना पूरा डेल्टा R cos थीटा 4, तो कितना आ गया है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव चेक करना बच्चों, ठीक। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो कहाँ का कम होगा, कहाँ का कम होगा Q पॉइंट का, तो VP ग्रेटर होगा कहाँ से, VQ से। पूछा क्या हम लोगों से, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, VP माइनस के VQ पूछ रहा है, VP माइनस VQ पूछ रहा है, VP माइनस VQ पूछ रहा है, तो कितना है ये 40, कितना आया 40, सही ना, तो 40 वोल्ट आ गया, पॉजिटिव भी आ गया क्योंकि P पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है, P पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है, ठीक है, P पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है। अच्छा बच्चों अगर जो यहाँ से पूछता VQ माइनस की VP, तब क्या हो जाता बोलो, तब क्या हो जाता माइनस के 40 वोल्ट हो जाता, क्योंकि P पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर होता। आया समझ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं, देखो अब क्या पूछ रहा है, P पॉइंट कहाँ पे 4,2 पे, इस बार P पॉइंट है 4,2 पे, मतलब यहां से 4, ये 2 मीटर, यहाँ पे P पॉइंट है 4,2 पे, ये ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, Q कहाँ पे 6,5 पे, तो 4 आगे इतना गया, और यहाँ पे 2 और चला है, 2 और चला, ठीक, ये 2 और चला, देखो 6 हो गया ना यहाँ से अब ये, और 5, तो 2 पहले चला हुआ, 3 और चल जाएगा, तो ये हो गया क्या Q पॉइंट, ठीक है, Q पॉइंट हो गया। तो निकाल लेते हैं बच्चों, डेल्टा V इंटू डेल्टा R, ये कितना है 10 और डेल्टा R कितना हो गया, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना 2, कितना आया बोलो 20 वोल्ट। अब देखना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। कहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर होगा, अगेन P पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू Q पॉइंट का पोटेंशियल, ग्रेटर होगा किससे, Q पॉइंट के पोटेंशियल से, ठीक। क्या पूछा है VP माइनस के VQ, कितना आ जाएगा बोलो 20 वोल्ट। सिमिलरली यहां से पूछता क्या VQ माइनस के VP, तो दिख रहा है ना P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता, P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता ज्यादा होता, तब क्या आ जाता है माइनस के 20 वोल्ट आ जाता बच्चों। आया समझ। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए केस 2, व्हेन E इज नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन E इज यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या बनेगा फॉर्मूला। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, मतलब कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, या क्या बोलो ये ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नॉट कांस्टेंट, तब बोलो क्या आएगा फॉर्मूला, तब आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लगाओगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, dV इज इक्वल टू E डॉट dr, E वेक्टर डॉट dr और माइनस यहाँ पे, ठीक है, तब ये यूज करोगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ यूज कर दोगे, लेट से
पोजीशन वेक्टर r1 से r2 पे गया, तब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आया समझ? तो ध्यान से देखो, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायरेक्शन में हो, 3D के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? x में हो, कितनी? ई नेट बोलूँ मैं, कितनी हो? ई एक्स हो, आई कैप, प्लस y डायरेक्शन में भी हो, प्लस z डायरेक्शन में भी हो, ठीक है, प्लस z डायरेक्शन में भी हो। और डी आर वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक, वहाँ पे मैं रखूँ मैं डी वी, कितना हो जाएगा? ई वेक्टर की प्लेस पे ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक, तो आई से मल्टीप्लाई करता है, जे से, के से, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड। ठीक है, ये हो जाएगा डी वी, और यहाँ पे बाहर ही एक बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट 3D के लिए। यहाँ पे लिमिट रखोगे बच्चों, और जो पॉइंट हुआ यहाँ पे लिमिट रखोगे x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, z1 से z2, 3D के लिए। करें क्वेश्चन ऐसे ही पहले करें, चलिए देखते हैं, फिर आगे समझाऊंगा, अभी स्लोप वगैरह भी समझाऊंगा मैं इसका। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जिसमें E गिवन हो, कौन सा करें? ये, हाँ ये तो पोटेंशियल है, ये वाला देख लेते हैं। ये एन इलेक्ट्रिक फील्ड 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। फाइंड द पोटेंशियल एट कितना बच्चों? 2 मीटर, 2 मीटर पे, तो 0, पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना दे रखा है? 0। कहाँ पे पूछ रहा है? 2, 2 पे पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में बच्चों, तो क्या लगाए हम लोग? डेल्टा वी ई एक्स डी एक्स, आई कैप नहीं आएगा, प्लस ई वाई डी वाई, और यहाँ ब्रैकेट, और बाहर क्या लगा देंगे इसके आगे? माइनस। और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0, से कहाँ पे गया? 2, 2 पे। तो करें, देखो, चलिए करते हैं इसको हम। डी वी बाहर माइनस, इसको ही माइनस को हटा रहा हूँ, बाद में लगा देंगे हम, सबके बाहर माइनस है ना। तो ई एक्स कितना है बोलो? 20 डी एक्स, प्लस ई वाई कितना है बोलो? 30 डी वाई। ठीक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? एक्स में कितना है? 0 से कहाँ पहुँचा? 2 पे। यहाँ पे भी 0 से कहाँ पहुँचा? 2 पे पहुँचा। करें इंटीग्रेट इसको, यहाँ पे 0, से कहाँ पहुँचा? 2, 2 पे। तो ये हो जाएगा v बच्चों, 0, से 2, 2, तो 20 dx का x, लिमिट 0 से 2, 30 कांस्टेंट dy का y, लिमिट 0 से 2। ये कहाँ पे हो गया? फाइनल 2, 2 पे, इनिशियल 0, 0 पे। तो 20 ये हो जाएगा कितना? 2 आता है ना सब करना, 30 × 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो v 2, 2, ओरिजिन में पोटेंशियल कितना गिवन है? 0, तो यहाँ पे रख दिया बच्चों ये 0 इज इक्वल टू कितना हो गया है? 40 हो गया ना, प्लस 60 कितना हो गया बोलो? 100 वोल्ट, और आगे क्या लगा दे इसके? माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस आगे आया समझ? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है
पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना हम लोगों को पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। चलिए और देखते हैं हम लोग। तो बच्चों dv किसके इक्वल आया, 3d के लिए माइनस ex dx प्लस इंटीग्रेशन ey dy प्लस az dz, और ये बाहर माइनस है, पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, चलिए और समझ लेते हैं। तो बच्चों dv आया अपने पास माइनस के ई डी आर, छोटे से चेन के लिए अगर मैं लिखूं तो यहां से बोलो e क्या हो जाएगा, dv बाय डी आर, और यहां पे आगे माइनस, क्या है यहां पे आगे माइनस आ गया, यहां पे क्या आया माइनस। ठीक, आगे माइनस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, और यहां पे क्या है पोजीशन वेक्टर है r, क्या होता है r बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर बच्चों मुझे तीनों डायरेक्शन में दे रखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे 3 डायरेक्शन में निकाल रखी हो, मतलब अगर जब पोटेंशियल क्या हो, वेरिएबल हो, पोटेंशियल क्या हो, वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लिखोगे तुम लोग माइनस के dv बाय dx, वाई डायरेक्शन में लिखोगे माइनस के dv बाय dy, और z डायरेक्शन में लिखोगे माइनस के dv बाय dz। नेट लिखना हो तो कैसे लिखोगे, नेट ई नेट ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये माइनस मत भूल जाना, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, है समझ। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से समझ आएगा। चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इजी वाला एक क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज गिवन बाय, देखो इस बार पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो V कितना दे रखा है 4x स्क्वायर। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉइंट पे 1, 0, 2। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस के dv बाय dx, माइनस dy बाई dx कितना हो जाएगा 8x, तो माइनस 8x कितना 1, कितना आया माइनस के 8 आई कैप। ठीक है, y में होगा कुछ है ही नहीं, 0, z में कितना 0, तो E कितना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन कितनी आई है 8, और किस डायरेक्शन में माइनस x डायरेक्शन में आई है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, तो V दे रखा है, 1 मिनट, और क्या है अभी करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम लोग, ये वाला करते हैं हम लोग। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है बच्चों, V दे रखा है हम लोगों को माइनस के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले x डायरेक्शन में माइनस के dv बाय dx, तो ये बाहर माइनस इसको करते हैं हम लोग, k कांस्टेंट है उसको रहने दो ऐसे ही। बोलो x के साथ करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, कितना बचेगा y, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा z बचेगा। तो कितना है बच्चों, ये कितना, इसके बाहर भी ये माइनस था और एक फॉर्मूले वाला माइनस, तो कितना है ये माइनस हो गया प्लस के वाई प्लस जेड, किस डायरेक्शन में आई कैप। ठीक है, अब y में निकालते हैं ई वाई, माइनस के डी वाई डी वाई, आता है ना डिफ्रेंशिएट करना, माइनस के k, ठीक कांस्टेंट रहेगा बचेगा। अब इसको करो इसको,
इसको पहले करो, कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना बचेगा यहाँ पे एक्स बचेगा, ये कितना बचेगा जेड बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस के एक्स प्लस जेड जे कैप। सिमिलरली ई जेड डायरेक्शन में तो माइनस के डी वाई माइनस के विद रिस्पेक्ट टू जेड है यहाँ पे, इस बार विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो यहाँ पे तो है ही नहीं है जेड, ये तो कांस्टेंट हो गया 0, यहाँ पे है जेड 1 बन गया, कितना बचा वाई, यहाँ पे कितना बचा एक्स बचा, कितना है बोलो प्लस के वाई प्लस एक्स, किस डायरेक्शन में के में, ठीक है। तो क्या आया फाइनल नेट कितनी आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आया के वाई प्लस जेड आई कैप प्लस के एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस के वाई प्लस एक्स के कैप आया। यहाँ से के बाहर निकाल सकते हो, आंसर आ गया। और क्या है, और देख लेते हैं हम लोग, ये वी दे रखा है, हाँ ये करते हैं, इससे पहले ये वाला देखो बच्चों ध्यान से देखो, v कितना दे रखा है, v कितना दे रखा है बोलो, v दे रखा है 2xy माइनस के y प्लस 3yz, 2xy माइनस y प्लस 3yz। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट 0,1,0 मीटर पे। करें सबसे पहले x डायरेक्शन में माइनस के dv बाय dx, तो माइनस तो बाहर है पहले ही, इसको करो डिफरेंशिएट करो x के साथ में, कितना बचा 2y बचा, ये माइनस के 0 ये प्लस, वहाँ पे x सही नहीं है, कितना हो गया 0, तो ई एक्स बोलो कितना आया माइनस के 2y माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस के 2i कैप आ गया। ठीक, अब निकालते हैं किसमें y में, ई वाई, तो माइनस के डी बाय डी वाई, तो माइनस ये बाहर करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, ये कितना बचेगा 2x, ये माइनस के 1 प्लस के कितना हो गया वो 3z, तो माइनस के 2x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1 प्लस 3z की वैल्यू कितनी हो गई 0, कितना है माइनस 1 और माइनस कितना हो गया प्लस 1 जे कैप हो गया। सिमिलरली ए जेड डायरेक्शन में माइनस के डी बाय डी जेड, तो माइनस करो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना हो गया हो, यहाँ पे एक जेड है ही नहीं है, कितना हो गया 0, यहाँ पे 0, फिर प्लस 3y माइनस के ये बचा 3y माइनस के 3 और y की वैल्यू कितनी है 1, कितना आया, कितना है बोलो, कितना आया माइनस के 3 के कैप आया, माइनस के 3 के कैप, तो ऑप्शन ई नेट कितना हो गया बोलो, x में कितनी है माइनस के 2i कैप, y में कितना है j कैप और z में कितना है माइनस के 3 के कैप है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए खुद से, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करिए खुद से, करो बच्चों वीडियो पॉज करके। v ये रखा है 6x माइनस के 8x वाई स्क्वेयर माइनस के 8y 6yz माइनस के 4z स्क्वेयर, ठीक है करोगे। चलिए सबसे पहले x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के डी बाय डी एक्स, तो माइनस के करो इसको डिफरेंशिएट, ये बचा 6, ये माइनस के कितना हो गया 8y स्क्वेयर हो गया, ठीक है 8y स्क्वेयर हो गया, इसको करो कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, तो माइनस के ये बाहर माइनस 6, कहाँ पे निकालना है क्या पूरा, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग है ऑन 2 कूलम पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड ऑन
ओरिजिन विल बी, कहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट सा, ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब 0,0,0, तो यहाँ पे रख दोगे y की वैल्यू 0, तो कितना आ गया 0, तो कितना बचा है माइनस के 6 बचा आई कैप। y डायरेक्शन में बोलो, y डायरेक्शन में माइनस के dy तो माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो। समझ आ रहा है ना बच्चों, हम लोगों ने फोर्स निकाल ली, F इक्वल टू क्या होता है QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस की कितना 16xy, ये बचा माइनस के 8, ये कितना बचा 6z, और ये हो गया 0। अगेन देखो यहाँ पे कहाँ पे निकालना, ओरिजिन पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सब 0, ये भी 0, कितना बचा -8 माइनस प्लस j कैप, तो y डायरेक्शन में इतनी आ गई। z डायरेक्शन में निकालते हैं, माइनस के dy/dz, करो इसको डिफरेंशिएट, ये कितना हो जाएगा 0, जब z के विद रिस्पेक्ट टू z करोगे ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा प्लस कितना बोलो 6y, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 8z। देखो ये सब 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, सब कितना आ गया 0। तो अपने पास क्या है बच्चों, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी माइनस के 6 आई कैप प्लस के 8 जे कैप। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना आएगा 10 न्यूटन पर कूलम। फोर्स निकालनी तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा QE, Q कितना है बच्चों 2 कूलम के चार्ज पे फोर्स कितनी होगी 10, कितना हो गया 20 न्यूटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया, ये हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग स्लोप, समझ लेते हैं स्लोप। चलिए बच्चों स्लोप समझ लेते हैं हम लोग। अब कहाँ करें यहाँ पे स्लोप समझ लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, डेल्टा V था सबसे पहले बच्चों, डेल्टा V था माइनस के E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, सही है। मेरे को एक बात बताओ, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0। यहाँ से फाइनल पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया 0, तो इनिशियल पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया फाइनल पोटेंशियल के। इट मींस पोटेंशियल क्या हो गया कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब E 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। जब E 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। आया समझ, आया ना बच्चों। अब देख लेते हैं स्लोप के बारे में हम लोग, स्लोप के बारे में। तो अपने पास है, पहले इसको लिख लिया ना आप लोगों ने, इसको लिख लिया, हाँ लिख लीजिए। चलिए स्लोप के बारे में अब समझ लेते हैं। स्लोप अपने पास है बच्चों dv इज इक्वल टू माइनस के E dr, यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस के dv बाय dr, यही होगा ना। ये है क्या बच्चों, ये है क्या, ये dv बाय dr इज नथिंग बट द माइनस टाइम स्लोप ऑफ v वर्सेस r ग्राफ, v वर्सेस r ग्राफ। और स्लोप क्या होता है बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, माइनस के tan थीटा, माइनस के tan थीटा, या E ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ये स्लोप ही तो है, ये स्लोप ही तो है। मतलब v वर्सेस r ग्राफ का क्या निकालो, स्लोप निकालो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा E मिल जाएगा। आया समझ। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए ये वाला, एक ग्राफ गिवन है v वर्सेस r ग्राफ, r मीटर में है और v वोल्ट में है। पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 1 मीटर पे। सेकंड क्वेश्चन 1 से 2, थर्ड क्वेश्चन 2 से 4, और फोर्थ क्वेश्चन एट कहाँ पे
एट, ये है एट r इज इक्वल टू 3 मीटर पे। तो करें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस टाइम टेन थीटा, माइनस टाइम टेन थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस टाइम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा यहाँ का, ये वाला एंगल बोलो क्या होगा, बोलो। नेगेटिव कैसा स्लोप है, तो पहले तो बताओ स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना भाई, यही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो, माइनस टाइम स्लोप, और स्लोप क्या, टेन थीटा। ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव है। क्या हो जाएगा बोलो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 से 1 मीटर तक पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस में कितना है 1, तो 2/1 कितना आ गया, -2, और यहाँ पे क्या लगा दो माइनस, क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। तो क्या आ गया, प्लस के 2 क्या, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर सकते हो इसको भाई। E क्या होता है, माइनस फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाय R2 माइनस के R1। कहाँ से कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो 1 पे कितना हो गया बोलो, 1 पे कितना है 2 इनिशियली, 0 पे कितना था पोटेंशियल 4, कहाँ से 1 माइनस के 0 कितना आया बोलो, ये माइनस के 2 प्लस के 2 बन गया ना, प्लस के 2, और ये वोल्ट पर मीटर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक क्या है, पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है बच्चों। पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, V कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। थर्ड क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, नेगेटिव और स्लोप कांस्टेंट कर लोगे ना। E इज इक्वल टू क्या, माइनस के टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, नेगेटिव स्लोप है तो माइनस कैसा, टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितना है 2 है, बेस में कितना है 2 है, कितना है बोलो भाई, परपेंडिकुलर में 2 और बेस में ये वाला, ये तो निकालना हम लोगों ने, कितना बोलो, क्या आ गया 1, तो 1 आ गया, 1 वोल्ट पर मीटर। पूछ रहा है यहाँ पे बताओ, एट r इज इक्वल टू 3 मीटर पे, यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कैसा स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप से मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्लोप ही कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कांस्टेंट ही होगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालो, कितनी आएगी वो 1 मीटर। फोर्थ पॉइंट में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो E भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो E कितना हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक देखो, कहीं पे भी निकालो किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। मतलब 0.1 पे, 0.2 पे, 0.5 पे, कहीं पे भी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 2 वोल्ट पर मीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, एक ग्राफ गिवन है, पूछ रहा है इन द फॉलोइंग ग्राफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ गिवन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं O टू A तक। E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस, और यहाँ पे स्लोप, स्लोप निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो स्लोप तो पॉजिटिव है इस बार, क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितना है, कितना है 10, और बेस में कितना है बच्चों 10, और बेस में कितना है 2, कितना आया माइनस के 5 वोल्ट पर मीटर, माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। दूसरा A टू B, A टू B, A टू B में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, दिख रहा है ना ये पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0।
फिर B टू C, B टू C। तो देखो बच्चों इस बार क्या स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव थीटा है, ठीक है। तो यहां से E इज इक्वल टू माइनस के और माइनस स्लोप, नेगेटिव स्लोप है, तो माइनस स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस में कितना है 4, कितना है ये प्लस 2.5 वोल्ट पर मीटर, 2.5 वोल्ट पर मीटर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों 5 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आया ना समझ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।